तमाम लोगों से। मैं इनके यहाँ पर माओ से जानना चाहता हूँ, हमारी माओ ने सिंदूर लगाया तो क्या परिवर्तन आया मुझे नहीं मालूम, झुमका पहना तो क्या परिवर्तन आया नहीं मालूम, चूड़ियां पहना पायनो पाजेब पहनी क्या परिवर्तन आया नहीं मालूम, लेकिन घर से जब जब कमर कस कर निकली है, घर से जब जब तलवार लेकर निकली है, तीर धनुष लेकर निकली आई है, झांसी की रानी कहलाई है, फूलों की झालू कहलाई है। यही बदलता हुआ झारखंड है। लोगों ने कहा है और नेताओं ने कहा है, नेताओं के चमचों ने कहा है, और मुझे बेशक मैं भाई किसी से डरता नहीं हूँ, हम लोग डरते नहीं हैं। पूरे झारखंड के नौजवानों का आशीर्वाद रिजवान क्रांतिकारी को मिला है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास। हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसके लिए सबसे पहले आप तमाम लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मंच पे मंचासीन आपके बीच में इस राज्य का भविष्य और इस पूरे प्रदेश का जिम्मा और बदलता हुआ झारखंड में जो निर्णय लिया है, आप तमाम लोगों को जैसा कि मालूम है कि मंच पर मुझे लगता है कि ये मेरे लिए तौहीन होगी कि अध्यक्ष महोदय हमारे पीछे हो, मैं थोड़ा साइड आ जाता हूँ। चूंकि हम युवा हैं और छात्र भी हैं हम सब, तो ये हमारा दायित्व होता है कि हम प्रोटोकॉल का नियम, जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन करेंगे। हम लोग करेंगे ना भाई? हाथ उठाकर एक बार जिंदा दिली का सबूत दें आप सब, हाथ उठाएं। ये हाथ सीटी का आ रहा है, बीच में जब वक्ता बात करे, खासकर हम बात करें, तो ये सीटी वीटी नहीं आना चाहिए। क्योंकि अब तक राज्य के नेताओं ने इस राज्य को झारखंड से बनाकर लूटखंड कर दिया है। हम नहीं चाहते हैं कि 2024 में लूटखंड मचे। इस बार युवा आएंगे ना? एकदम। ये तो हम बात करने आए हैं, कोई भाषण देने नहीं आए। हाथ उठाकर कहें, युवा आएंगे कि नहीं? आप लोग क्रांतिकारी धरती से बिलोंग करते हैं, एकदम जोर से उठाए बोला, ऐसे रहना ऐसे को। ये हुई बात। आए थे अब तमाम पत्रकार बंधु, चूंकि मंच पर हमारे बीच में इस राज्य के भविष्य, मैं संबोधन छूट गया था, माफी चाहूंगा, इस राज्य के भविष्य और इस राज्य की गाथा को लिखने के लिए आपके बीच में उपस्थित है झारखंडी भाषा। मुझे बताइए, आप लगातार हम और आप नेताओं का, क्रांतिकारी भाइयों का, क्रांतिकारी बहनों का भाषण सुनते हैं। मुझे आप बताइए कि जिन उद्देश्यों के साथ में इस राज्य का विभाजन हुआ था, जिन सपनों को लेते हुए, जिन सपनों को साकार करने के लिए हमारे वीरों ने, हमारे महान सपूतों ने अपने आप को समर्पित कर दिया इस राज्य के लिए, इस माटी के लिए, वो सपनों का झारखंड मुझे मिला या नहीं मिला, यही विडंबना इस राज्य की। आज हमारे अंदर रक्त जो होता है वो 180 की स्पीड में चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हमें हमारा परिचय नहीं मिला मेरे भाई। आज राज्य में एक खलबली सी मची हुई है, पूरे प्रदेश में 81 विधानसभाओं में हम लोग लगातार जा रहे हैं। तमाम लोगों का एक ही आवाज है कि इस बार बदलाव होगा, इस बार बड़ी परिवर्तन की ओर में ये प्रदेश जाएगा। इसी तैयारी के साथ में पूरा प्रदेश के लोग एक कतार पर, एक लाइन पर खड़े होकर कह रहा है कि नेक्स्ट मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री श्रीमान टाइगर जयराम महतो को बनाएंगे। यही सोच बदल रहा है। लोगों ने कहा, लोगों ने इस बात को कहा पूरे प्रदेश में, हमने कहा कि हमारा विचार समान है, समय आने पर हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। ये मेरी पहली सलाह है। पूरे प्रदेश में जाएंगे और झारखंड की गाथा को लिखने का कार्य करेंगे, उस गाथा को लिखने का कार्य करेंगे, उस इतिहास को लिखने का कार्य करेंगे जिस इतिहास के अधूरे पन्नों ने ये प्रण लेते हुए ये कसम खाया है और अपने आप को समर्पित किया है इस राज्य की माटी के लिए कि झारखंड 22 वर्षों के बाद 24वें वर्ष में तैयार हुआ है। आप तमाम झारखंड वासियों से इस बात को कहकर जाएंगे, इस धरती से तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस बात को कह के जाएंगे कि हम लोगों ने तैयारी कर लिया है। आप हाथ उठाकर हम तमाम युवाओं को आशीर्वाद देने का काम करें। आशीर्वाद दीजिए। और इस बार हमने कहा है कि ना जाति की बात होगी, ना पार्टी की बात होगी, क्रांतिकारी साथी सीधे माटी की बात करेंगे। इस बार 24 को सीधे माटी की बात करेंगे। कल हमारा साथ हुआ, हमने अपने आप को कहा कि हम जयराम महतो का सिपाही हैं, और हमने कल भी कहा था
कि हम लोग सब लोग एक साथ में आएंगे, एक मंच पर आएंगे। हमारा अभियान चल रहा है। कल हम और आप, हम और हमारे बड़े भाई ने एक साथ एक मंच पर आया और झारखंड के मीडिया को हम लोगों ने संबोधित किया और कहा कि अब ठगी नहीं चलेगा इस राज्य में। ठगी इसलिए नहीं चलेगा कि 22 साल और 23 साल हम लोगों ने दूसरे लोगों को चुनने का काम किया है, वैसे नेताओं को चुनने का काम किया है जो लोभन और प्रलोभन के झोली को आपके बीच में लाते हैं और फैलाने का काम करते हैं। अरे मुझे जानना चाहता हूं अब तमाम लोगों से, मैं इनके यहाँ पर माओ से जानना चाहता हूं, हमारी माओ ने सिंदूर लगाया तो क्या परिवर्तन आया मुझे नहीं मालूम, झुमका पहना तो क्या परिवर्तन आया नहीं मालूम, चूड़ियां पहना पाजेब पहनी क्या परिवर्तन आया नहीं मालूम, लेकिन घर से जब जब कमर कस कर निकली है, घर से जब जब तलवार लेकर निकली है, तीर धनुष लेकर निकली आई है, झांसी की रानी कहलाई है, फूलों की झालू कहलाई है। यही बदलता हुआ झारखंड है। लोगों ने कहा है और नेताओं ने कहा है, नेताओं के चमचों ने कहा है, और मुझे बेशक मैं भाई किसी से डरता नहीं हूं, हम लोग डरते नहीं हैं। पूरे झारखंड के नौजवानों का आशीर्वाद रिजवान क्रांतिकारी को मिला है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं, पूर्ण विश्वास रखता हूं झारखंडी जनमानस से, और झारखंडी जनमानस से मैं पूछना चाहता हूं और वैसे नेताओं से पूछना चाहता हूं जो मुझे पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि हमारा अपराध क्या है। टाइगर जयराम महतो और उनकी सेना का अपराध क्या है मुझे बताइए। 24 साल के बाद यदि झारखंड अपना परिचय मांगने के लिए आगे आया है तो किसी नेता को खलबली क्यों हो रही है भाई, मुझे बताइए। नेता दोषी झारखंड के जनता को तब देगा जब झारखंड के लोगों ने उसको मोहलत नहीं दिया रहता। आपने मोहलत दिया कि नहीं भाई उन लोगों को? 24 साल तक, 23 साल तक आपने मोहलत दिया कि नहीं? अब मोहलत नहीं मिलतो। कोयला हमार कोड़ के यूपी ले गए, उत्तर प्रदेश, बंगाल ले गए, और हमने डस्ट खाई के टीबी के बीमारी से ग्रसित भे गए। यह तो झारखंड हो, एकरा बदलना है और इस रूप में बदलना है। आगाज 24 में करेंगे। गिरिडीह लोकसभा से एकदम स्पष्ट बता देना चाहते हैं, टोटल सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट बोलेंगे कि इस बार कोई नेता नहीं, इस बार आपका बेटा को लाएंगे और सीधा दिल्ली भेजेंगे और की बात को रखेंगे। इसलिए रखेंगे कि हमने आपको भाषण देने के लिए नहीं चुना था, हमने 5 किलो अनाज के लिए इस प्रदेश का विभाजन नहीं किया है। और आपकी ये मंशा है नेताओं से, नेताओं ने ये भ्रम पाल कर रखा है, नेताओं ने ये दिमाग पर बैठा कर रखा है कि 5 किलो अनाज देवे अरे कर वोट के ले लेवे, 500 टका देवे, मुर्गा दारू देवे और भोटवा ले लेवे। गिरिडीह लोकसभा में इस मेथड को तोड़ेंगे, तैयार रहिएगा आप लोग, तैयार रहिएगा। और पारसनाथ के बेटा को सीधे दिल्ली भेजेंगे और यही ड्रेस में भेजेंगे और एकदम तीर धनुष के साथ दिल्ली हम लोग एंट्री करेंगे और ऐतिहासिक एंट्री दिल्ली में होगा। ये तैयारी आपकी। मैंने कहा है हर मंच से कि इस बार जिंदा दिली का सबूत देना है आपको। आप जिंदा दिली का सबूत देंगे, आप आशीर्वाद देने का काम करेंगे। आप हमारी माँ है, आप हमारी बहन है, आप हमारे युवा हैं, आप हमारे गार्जियन है। इस बार बात होगी सीधे अधिकार पर बात होगी, अपने अधिकार पर बात करेंगे और 22 साल 24 साल के बाद पूछेंगे उन नेताओं से कि बताओ तुम्हें शून्य से चुनकर हमने करोड़पति बना दिया, हमारा परिचय क्या है। यही तैयारी हमारी। मजाक समझ कर रखा है लोग, खून खोलता है भाई। 2 वर्ष पूर्व हमारी तस्वीर को देख लीजिए, जयराम के तस्वीर को देख लीजिएगा आप लोग। हमारी तस्वीर भी गोल गोल गाल फूलल फूलल है, लेकिन रोना आता है, अफसोस लगता है मेरे भाई। अफसोस इस बात का लगता है कि अब तक 24 साल हमने क्या किया, हमारे नेताओं ने क्या किया 24 साल। हम और आप यदि गांव के लोग जगे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को तकलीफ होना चाहिए। हमने यदि एक मुखिया को चुनने का काम किया और वो हमारे अधिकार पर बात नहीं किया तो हम आपको क्यों चुनेंगे मेरे भाई। ये राज्य और सभी राज्य, जितना भी भारत में राज्य का विभाजन हुआ है या राज्य की तस्वीर बनी है, सबों का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। हमारा भी उद्देश्य है। सब राज्यों की अपनी आइडेंटिटी होती है, अपना परिचय होता है, अपना डोमिसाइल नीति होती है। आप मुझे बताइए कि आपका परिचय क्या है।
आपका पहचान क्या है मुझे बताइए। 22 साल के बाद यदि हमने अपने खून को सींचने का एक प्रण लिया है, अपने आप को तैयार किया है, हर संसाधन को एक्साइट करते, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है भाई। मैंने जयराम भाई को देखा है कि मोटरसाइकिल से मानटाल से चलकर गिरिडीह का भ्रमण किया इन्होंने। क्या हमारा संसाधन है? बड़े बड़े नेता हमारे पीछे पड़ गए हैं, हो सके कल हमारी हत्या भी हो सकती है, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद देने का काम कीजिएगा। हम लोग झारखंड के नवनिर्माण के लिए आगे चले हैं। मेरी बहनों को मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप इस सृष्टि के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। आप आशीर्वाद हाथ उठाकर दीजिए हम लोगों को और कहिए कि आप चलिए, सारे दुश्मन आपसे टलेंगे। क्योंकि हम जब निकलते हैं तो अपने माँ की दुआ को साथ लेकर निकलते हैं। जब हम निकलते हैं घर से तो अपने माँ का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। जयराम भाई भी निकलते हैं तो अपने माता का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। और मुझे मालूम है कि दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मातृशक्ति से आगे, कोई ऐसी शक्ति नहीं है। मैं मानता हूँ कि माँ की दुआ सर्वश्रेष्ठ होती है। माँ जो दोनों हाथों से आशीर्वाद देती है तो उस आशीर्वाद को भगवान भी नहीं डालता है, खुदा भी नहीं। चंद शब्द में इस बात को कहेंगे कि आपके बीच में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं और हमारी वापसी हुई है। हमारी वापसी इस बुनियाद पर नहीं हुई कि हमने कोई घर वापसी किया है। हमारा साथ कल भी था और आज भी आपके बीच में रिजवान क्रांतिकारी है और अंत तक रहेगा, यही तैयारी हमारी है। हम नेता बनने नहीं आए हैं, हम सिस्टम बनाने आए हैं। हम नेता बनने नहीं आए हैं, हम अधिकार पर बात करने आए हैं, अपने नीतियों पर बात करने के लिए आए हैं कि हमारा नीति नियम क्या है, राज्य सरकार देने का काम करेंगे। आप मुझे बताइए, हम लोग चुनाव लड़ने नहीं आए थे, अपने